साथियों, रात के सन्नाटे में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कमरे की खिड़की के पास सत्यांश अकेला बैठा था। टेबल लैंप की पीली रोशनी कमरे को किसी पुराने पत्र की तरह उदास बना रही थी। मेज पर किताबें बिखरी पड़ी थीं, पर उसकी आंखें सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी थीं। वह बार बार व्हाट्सएप खोलता, कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता, फिर बिना कुछ किए बंद कर देता। उसके अंदर जैसे कोई बेचैनी पल पल तेज होती जा रही थी। क्यों क्यों अचानक ऐसा हो गया? वह बुदबुदाया। कल तक तो हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी, हंसती थी, शिकायत करती थी, और आज जैसे मैं उसकी जिंदगी में हूं ही नहीं। क्या मेरी अहमियत इतनी कम थी, या फिर मैंने कोई गलती की है जो मुझे पता भी नहीं? वह धीरे धीरे एक मैसेज टाइप करने लगा, क्या हुआ, क्यों बात नहीं कर रही? पर अगले ही पल उसने उसे डिलीट कर दिया। फिर उसने दोबारा लिखा, मुझसे नाराज हो, लेकिन भेजने की हिम्मत उसमें नहीं थी। मोबाइल को हाथ से रखते हुए उसने गहरी सांस ली। कमरे की खामोशी उसके अंदर के शोर से कहीं ज्यादा भारी थी। आईने के सामने जाकर वह खड़ा हो गया। देर तक अपने चेहरे को देखता रहा। आंखों में थकान, होठों पर सवाल और माथे पर उलझने साफ झलक रही थी। क्या मैं इतना बुरा हूँ? उसने खुद से पूछा। क्या मैं इतना आसान था कि यूं नजरअंदाज कर दिया जाए? उसकी आंखें भर आईं। गिलास में पानी भरते हुए उसके हाथ कांपने लगे। हर छोटी सी हरकत उसे अपनी कमजोरी का एहसास करवा रही थी। उसी पल उसकी आंखों के सामने यादों का एक झोंका आया। कॉलेज की कैंटीन, दोनों का हंसते हुए कॉफी पीना, देर रात तक चलने वाली लंबी चैट, और अचानक किए गए छोटे छोटे सरप्राइज। उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब कुछ जैसे कमरे की दीवारों पर अब भी गूंज रहा था। सत्यांश ने खिड़की खोली। ठंडी हवा और बारिश की बूंदें अंदर आने लगी। उसने हाथ बाहर निकाला और बूंदों को छूते हुए गहरी सांस ली। काश वह बता देती कि क्यों उसके होंठों से निकला। काश वह एक बार, बस एक बार बात कर ले। सन्नाटा और गहरा हो गया। कमरे में अब सिर्फ बारिश की आवाज थी। बाहर आसमान रो रहा था और भीतर सत्यांश का दिल। वह नहीं जानता था कि यह खामोशी आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी को किस दिशा में मुड़ेगी। ये शुरुआत थी उस यात्रा की जो उसे अपने ही भीतर छुपी सच्चाई से मिलवाने वाली थी। सुबह का सूरज खिड़की से भीतर झांक रहा था, लेकिन सत्यांश के कमरे में अब भी रात जैसा अंधेरा फैला था। उसने सारी रात करवटें बदलते हुए बिताई थी। हर बार वही सवाल उसके दिल को चुभता रहा, उसने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया? मोबाइल को उठाकर उसने देखा। स्क्रीन खाली थी। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई नोटिफिकेशन नहीं। उसका दिल जैसे डूब गया। शायद उसने सचमुच मुझे भुला दिया, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में उम्मीद की एक चिंगारी जल उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद वह व्यस्त होगी, शायद उसके पास कोई और परेशानी होगी। मुझे समझना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। वह खुद को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिल हार मानने को तैयार नहीं था। दोपहर तक उसने कई बार मैसेज टाइप किया। तुम ठीक हो? मुझसे नाराज हो क्या? एक बार जवाब दे दो। हर बार उंगलियां सेंड बटन तक पहुंचती, लेकिन फिर रुक जाती। अगर उसे सचमुच मेरी परवाह होती तो वह खुद संपर्क करती, फिर मैं क्यों मजबूरी बनकर उसके सामने खड़ा हूँ? ये सोचकर वह चुप हो जाता, लेकिन अगले ही पल बेचैनी फिर हावी हो जाती। शाम को उसने हिम्मत करके कॉल मिलाया। रिंगटोन बजती रही, पर किसी ने रिसीव नहीं किया। उसका दिल धड़कनों से भर गया। क्यों नहीं उठाया? उसने दोबारा कोशिश की। इस बार भी वही खामोशी। मोबाइल को तकिए पर पटकते हुए वह बिस्तर पर गिर पड़ा। आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं रह गई? कमरे की दीवारें जैसे उसके सवालों को चुपचाप सुन रही थी। रात को उसने अपने सबसे करीबी दोस्त अभय को फोन किया। भाई, पता नहीं क्या हो गया है। वह अचानक मुझसे दूर हो गई है। न बात करती है, न जवाब देती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। फोन के दूसरी तरफ थोड़ी चुप्पी रही, फिर अभय ने कहा, सत्यांश, कभी कभी लोग बिना कुछ कहे चले जाते हैं, और हम अपनी सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। बार बार मैसेज, कॉल, ये सब हमें और तोड़ता है। सत्यांश के दिल को ये बात चुभी, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता, अभय।
मैंने उसे अपनी जिंदगी बना लिया है। अगर वह नहीं रही तो मैं क्या करूंगा? अभय ने धीरे से कहा। यही तो समस्या है दोस्त। किसी और को अपनी जिंदगी बना लेने का मतलब है कि तुमने अपनी जिंदगी उसे सौंप दी। अब अगर वह दूर हो जाए तो तुम्हें खालीपन ही मिलेगा। लेकिन क्या सच में तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए? सत्यांश चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रात फिर से लंबी और भारी हो गई। खिड़की के बाहर चांद ठंडी रोशनी बिखेर रहा था। सत्यांश उस रोशनी को देखते हुए सोच रहा था, क्या सच में मैं अपनी खुशी उसके बिना नहीं पा सकता? या फिर मैंने खुद ही अपने दिल को उसकी जंजीरों में बांध रखा है? ये सवाल उसकी आंखों में नींद लाने की बजाय और गहरी बेचैनी भर रहा था। वह नहीं जानता था कि यह शुरुआत है उसकी आत्मा खोज की। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैली थी। खिड़की से आती हवा में ताजगी थी, पर सत्यांश का मन अब भी भारी था। रात की बेचैनी और अधूरी नींद ने उसकी आंखों को सुर्ख कर दिया था। वह खिड़की पर बैठा बाहर देख रहा था। पेड़ की डाल पर बैठे पंछी आपस में चहचहा रहे थे, बिना किसी उलझन के। उसे देखकर सत्यांश के भीतर एक अजीब सा प्रश्न उठा। पंछियों की दुनिया में कोई नाराजगी नहीं, कोई खामोशी नहीं, फिर इंसान की दुनिया इतनी जटिल क्यों है? उसके भीतर जैसे कोई आवाज फुसफुसाए, क्योंकि इंसान अपेक्षाओं की जाल में बंधा है। जहां अपेक्षा है वहां मोह है, जहां मोह है वहां दुख है। वह चौंक कर सोच में पड़ गया। हाँ, यही तो हो रहा था। वह लगातार उसी से उम्मीद कर रहा था, जवाब दे, बात करे, वही पहले जैसी बने। और जब उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख जन्मा। वह कुर्सी से उठा, किताबों की अलमारी खोली और बुद्ध पर लिखी एक पुस्तक निकाल ली। पन्ने पलटते पलटते उसकी नजर एक पंक्ति पर अटक गई, जो बीत गया उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जो नहीं आया उसकी प्रतीक्षा मत करो। जो सामने है उसी क्षण में जियो। सत्यांश देर तक उन शब्दों को पढ़ता रहा। उसे लगा मानो ये शब्द सिर्फ उसी के लिए लिखे गए हों। उसके अंदर धीरे धीरे विचार पनपने लगे। क्या मैंने खुद को भुला दिया? क्या मैंने अपने अस्तित्व को सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकाकर बांध लिया? अगर वह व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं रहा तो क्या मैं शून्य हूँ? सत्यांश ने आंखें बंद की। सांस भीतर जाती और बाहर आती। हर सांस के साथ वह देख रहा था कि उसका मन कितनी बेचैनी से किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। पर साथ ही उसने ये भी अनुभव किया कि हर सांस में एक नई शांति छुपी है, अगर वह ध्यान दे। उसने अपने भीतर प्रश्न किया, क्या मैं सचमुच उसी के बिना अधूरा हूँ? या ये केवल मेरे मन की आदत है? उसे लगा मानो भीतर से कोई उत्तर दे रहा हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम्हारी पूर्णता किसी और के स्वीकार पर निर्भर नहीं। सत्यांश, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। यह विचार उसके हृदय को छू गया। उसकी आंखें नम थीं, पर इस बार यह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि किसी नई समझ के थे। जब इंसान रिश्तों में खोकर खुद को भुला देता है, तब जीवन उसे बार बार झकझोरता है। कोई दूरी, कोई खामोशी, कोई चोट, ये सब केवल दर्पण है ताकि हम अपनी वास्तविकता को देख सकें। बौद्ध दृष्टि यही कहती है कि दुख का कारण बाहरी नहीं, भीतर की आसक्ति है। और मुक्ति का मार्ग भी भीतर से ही शुरू होता है। सत्यांश खिड़की से बाहर देख रहा था। पेड़ पर बैठे पंछी अब भी चहचहा रहे थे, पर इस बार वह मुस्कुरा दिया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया, खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर की खिड़की खोलने में है। सत्यांश के भीतर कुछ बदल रहा था। उसके कमरे का वही खिड़की वाला कोना, जहां बैठकर वह पहले उदासी में डूबा करता था, अब ध्यान का स्थल बन गया था। सुबह सुबह वह वहीं बैठ जाता, आंखें बंद करता और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान टिकाता। शुरू में विचार दौड़ते रहते, क्यों जवाब नहीं दिया उसने, क्या अब कभी बात होगी, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता, अभी, बस इस क्षण में रहो। भविष्य का भय और अतीत की कसक दोनों भ्रम हैं। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा हल्का होने लगा। एक दिन उसके पुराने दोस्त विवेक ने फोन किया। सत्यांश, कहाँ गायब हो गया यार? ऑफिस में भी गुमसुम रहता है और दोस्तों से भी दूर। सब ठीक तो है? सत्यांश कुछ पल चुप रहा। पहले की तरह वह रोने या शिकायत करने के बजाय शांत स्वर में बोला, हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
विवेक हंस पड़ा, समझने की कोशिश, अब तू दार्शनिक बन गया है क्या? सत्यांश भी मुस्कुरा दिया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसे अपनी स्थिति छुपाने की जरूरत नहीं है और न ही अपनी तन्हाई को रोकर जताने की। उसने कहा, कभी कभी जब लोग अचानक हमसे दूर हो जाते हैं तो हम टूट जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों न इसे अपने लिए एक अवसर बना लूं। शायद यही समय है जब मैं खुद को बेहतर ढंग से जान सकूं। विवेक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यार तेरी ये बात सच में बड़ी गहरी है। शायद तू सही कह रहा है। उस दिन के बाद से सत्यांश ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। सुबह वह टहलने जाता, रास्ते में आने वाले पेड़ों, पक्षियों और हवा को महसूस करता। दफ्तर में काम पर पहले की तरह मन नहीं भटकाता, बल्कि जो काम सामने होता उसे पूरी तन्मयता से करता। उसने पाया कि जब वह क्षण में जीना अभ्यास करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसे ये भी समझ आया कि रिश्तों में पकड़ कर रखने से केवल तनाव बढ़ता है। अगर सचमुच कोई रिश्ता होना है तो वह स्वाभाविक रूप से होगा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। शाम को जब वह अकेला बैठता तो खुद से कहता, अगर वह दूर चली गई है तो शायद उसे यही चाहिए था, और अगर मेरे जीवन में रहना उसकी नियति होगी तो वह लौट आएगी। लेकिन मेरा जीवन किसी एक व्यक्ति के आने जाने पर निर्भर नहीं हो सकता। मैं स्वयं भी एक संपूर्ण दुनिया हूँ। ये बदलाव सत्यांश के जीवन में धीमे धीमे उतर रहा था। दुख अब भी था, पर उसमें पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही। वह अब दुख को दबाने की जगह देखना सीख रहा था, जैसे कोई साधक अपने घाव को छूकर कहे, हाँ यहाँ दर्द है, पर यह दर्द मुझे सिखाने आया है। उसकी आंखों में अब भी कभी कभी उदासी आ जाती, लेकिन उसी उदासी के पीछे एक गहरी शांति भी उभरने लगी थी। सत्यांश ने महसूस किया, शायद यही असली आजादी है, बाहरी रिश्तों की बंदिशों से मुक्त होकर भीतर के सत्य से जुड़ना। सत्यांश अब सुबह सुबह उठकर केवल खुद को देखने नहीं जाता था, बल्कि अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को महसूस करने लगा था। रास्ते पर चलते समय वह बच्चों की हंसी पर मुस्कुराता, पेड़ों की शाखाओं पर झूलते पत्तों की छाया को नोट करता और कभी कभी राह चलते लोगों को हल्की मुस्कान दे देता। एक दिन उसने देखा कि ऑफिस के एक सहकर्मी नीलम बहुत तनाव में है। काम और व्यक्तिगत जिंदगी की उलझनें उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पहले सत्यांश शायद सोचता, मुझे क्यों परेशान होना चाहिए, लेकिन अब उसने भीतर से आवाज सुनी, दूसरों की पीड़ा को देखना, उसे समझना भी स्वयं को जानने का एक हिस्सा है। सत्यांश ने नीलम से धीरे धीरे बात करनी शुरू की। उसने सिर्फ सुना, बिना किसी सुझाव या फटकार के। नीलम की आंखों में जैसे उम्मीद की एक झलक आई। कभी कभी केवल सुनना ही दूसरों के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। सत्यांश ने यह भी महसूस किया कि जो पहले उसके लिए सबसे बड़ा दर्द था, खामोशी और दूरी, वह अब उसे दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति दे रही थी। अब वह जानता था कि हर व्यक्ति अपने भीतर के संघर्ष में होता है, और जब हम अपने भीतर की शांति बनाए रखते हैं तो दूसरों की मदद करना आसान हो जाता है। रात को सत्यांश अपने कमरे की खिड़की पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तारों की चादर और चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह महसूस कर रहा था कि जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है, किसी से मोह करना, किसी को अपनी खुशियों का आधार बनाना, केवल दुख पैदा करता है। लेकिन जब हम स्वयं पूर्ण होते हैं, अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तब हम न केवल खुश रहते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हैं। सत्यांश ने मुस्कान के साथ अपने दिल से कहा, अब मैं जान गया हूँ, मेरी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है, मैं अपने भीतर से पूरी हूँ, और जो चाहे मेरे जीवन में आए वह स्वाभाविक रूप से आएगा। जो जाना है वह चला जाएगा, और जो रहना है वह रहेगा। उस दिन के बाद सत्यांश ने महसूस किया कि उसकी पुरानी बेचैनी और अधूरी चाहतें अब जीवन की सीख बन चुकी हैं। वह न केवल खुद को समझ गया था, बल्कि उसने दूसरों की भावनाओं के प्रति करुणा और समझ विकसित की थी। सत्यांश की यह यात्रा दिखाती है कि जीवन में जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वे केवल हमें अपने भीतर की खिड़कियां खोलने का अवसर देते हैं। दूरी, खामोशी और असमंजस केवल शिक्षक हैं। जब हम अपनी आत्मा के प्रति सचेत होते हैं,
जब हम अपने भीतर की पूर्णता को पहचानते हैं, तब जीवन का हर क्षण हमें गहराई और शांति का अनुभव कराता है। सत्यांश खिड़की से बाहर देखा। रात की चांदनी में सब कुछ शांत था और उसके भीतर भी। अब उसे पता था वह अकेला नहीं था, न ही अधूरा। उसने अपनी आत्मा की रोशनी पाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।